नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती पर रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था। इसी कड़ी में आज उन्होंने नीम का पौधा लगाया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि समाज का हर वर्ग वृक्षारोपण से जुड़ रहा है और सभी लोगों को साल में कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं, सभी को सावधानी रखना जरूरी है। दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री बदलने वाले ट्वीट को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुस्कुराकर टालते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। बीजेपी के ई चिंतन शिविर कार्यक्रम के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी भी चिंतन शिविर में शामिल हुए। इस दौरान वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में देश के अंदर सरकार के द्वारा सुरक्षा उपायों के लेकर चर्चा की गई। प्रदेश में हो रहे ओलंपिक संघ के चुनाव में शामिल होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जबलपुर पहुंचे। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस की जिम्मेदार ठहराया। कार्यकर्ता पर राहुल की नसीहत पर बरसे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, कहा बिखराव के डर से कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं लिखा फैसला, हार के डर से वायनाड भाग गए राहुल। बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र में पहुंचे विभिन्न इलाकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारी विधायक चिंतामणि महाराज ने की पहल। वाड़ी चलगली गांव का किया दौरा, जहां पहुंचना बेहद ही मुश्किल। राजपुर विकासखंड के भौगोलिक क्षेत्रफल से इस गांव तक पहुंचने के लिए शंकरगढ़ विकासखंड को पार करना पड़ता है और गांव में आज भी मूलभूत सुविधा का अभाव है और यहां लोगों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए आज संसदीय सचिव के निर्देश पर शिविर का आयोजन किया गया। सभी विभागों के अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को शासन ने संचालित योजनाओं की जानकारी दी और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया। 20 जुलाई को होगी भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के बन सकती है रणनीति। विभागीय बैठकों में शामिल रहे एजेंडों के साथ राजभवन में लंबित विषयों पर भी चर्चा संभव। भोपाल में कांग्रेसियों को प्रदर्शन करना भारी पड़ गया। एमएलए आरिफ मसूद समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। कल इकबाल मैदान में कांग्रेसियों ने निकाली थी साइकिल रैली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर को दी सौगात। 173 करोड़ के लोकार्पण का किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच पर नेता विधायक सुमित्रा काजडेकर, प्रेम सिंह पटेल भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान को याद कर कहा, खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के सपनों को पूरा करेंगे। सीएम शिवराज ने बुरहानपुर को कोरोना नियंत्रण के मामले में मध्य प्रदेश का मॉडल बनाने की बात कही। घोषणा की है कि आने वाले समय में 400 करोड़ की लागत से बुरहानपुर चमकेगा। अमृत योजना और जल आवर्धन योजना में लेट लतीफी करने वालों के खिलाफ कलेक्टर और कमिश्नर का आदेश दिया गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारी को कहा कि आने वाले समय में घर घर नालों से पानी पहुंचेंगे। प्रदेश के कृषि और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतने का दावा किया। मंत्री कमल पटेल का कहना है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है।
प्रधानमंत्री मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास, इसी के साथ उन्होंने जनता का दिल भी जीता है, चुनाव भी जीतेगी और पूरे देश में कांग्रेस खत्म है। राहुल गांधी के बयान पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार किया। राहुल गांधी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में आरएसएस के लोग हैं और वे भी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस में डरपोक लोग हैं। गंजबा सौदा हादसे के बाद एक्शन मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, अपर जिला मजिस्ट्रेट को बनाया गया जांच अधिकारी, घटना के लिए जिम्मेदारी की होगी पहचान। नक्सल कनेक्शन पर घिरे निलंबित एडीजी जीपी सिंह, नक्सलियों से 2 करोड़ रुपए लेने समेत 3 मामलों की होगी जांच। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बाद अब मंत्री के साथ सेल्फी लेना हुआ महंगा। मंत्री उषा ठाकुर के साथ सेल्फी लेने पर अब लगेंगे 100 रुपए। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सेल्फी में वक्त बहुत खराब होता है, कई बार हम सेल्फी के कारण लेट हो जाते हैं। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि संगठनात्मक दृष्टि से ये विचार किया गया है कि हमारे यहाँ मंडल कार्यकारिणी है, जिस मंडल में जो जितनी सेल्फी लेगा वो 100 रुपए का शुल्क कोष अध्यक्ष के पास जमा करेगा। अपने खंडवा प्रवास के दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने सेल्फी को लेकर के ये तर्क दिया। वहीं उन्होंने कहा कि वो बुके की जगह बुक यानी कि किताब देकर के सम्मान कीजिए ताकि वो किसी के काम आ सके। कोरिया विधायक विनय जायसवाल वार्ड वासियों के घर पहुंचे और इस दौरान वे सड़क पर बैठकर आम जनता से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। विधायक विनय जायसवाल ने मनेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 21 में पहुंचकर लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर तत्काल निराकरण करने का आदेश भी दिया। इंदौर बड़नगर की कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर पुलिस ने 5000 का इनाम घोषित किया है। 3 महीने पहले विधायक के बेटे पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। रेप का आरोप लगने वाली कांग्रेस नेता ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के 100 दिन बाद भी अब तक पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। 3 महीने पहले करण मोरवाल पर युवती ने दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। बेमेतरा जिले के कंडरका चौकी का गांव वालों ने घेराव किया। गांव का कहना है कि जब तक पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। पूरा मामला बारसी गांव का है। चोरी की रिपोर्ट लिखने ग्रामीण पुलिस थाने पहुंची थी, लेकिन रिपोर्ट लिखने के बजाय पुलिस वाले ने ही इनके साथ जमकर मारपीट की और सुबह तक भी चोरी की जानकारी नहीं लेने पर गांव नहीं पहुंचे गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी का घेराव कर पुलिस के ऊपर कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के कोटा में रिश्वत प्रकरण मामले में आरोपी आईआरएस अधिकारी को जज के आवास पर पेश किया गया। जज ने आईआरएस अधिकारी को 4 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा। कोटा राजस्थान जज ने 4 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा। प्रदेश के वन मंत्री और सतना के प्रभारी मंत्री विजय शाह का 2 दिवसीय दौरा। इस दौरान मंत्री विजय शाह ने सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी और आम जनता के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर सतना जिले के प्रभारी मंत्री हेल्प डेस्क लाइन की घोषणा की। कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक प्रभारी मंत्री का ऑफिस होगा जो प्रभारी मंत्री हेल्प डेस्क लाइन का रहेगा और कंप्यूटर से लेकर बाबू तक होगा। आवेदन प्रतिवेदन के लिए किए जाएंगे कंप्यूटर के दर्ज। सूरजपुर जिले में नगम मंडल की जारी सूची के बाद कांग्रेस में खुलकर बगावत। रेस्ट हाउस में बैठक के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवती राजवाड़े बोली, ये कांग्रेस परिवार का मामला है। कांग्रेस की बैठक में जमकर नारेबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी जारी की। लाल बत्ती के दावेदार
विंदेश्वर शरण सिंह ने बताया कि आज कांग्रेस की हालत ये है कि जिसने संघर्ष किया वे दरकिनार किए जा रहे हैं और जो सरकार बनने के बाद पार्टी में आ रहे हैं उन्हें तवज्जो दी जा रही है। कर्मठ लोग अपमानित हो रहे हैं, कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। निगम मंडल में ऐसे लोगों को जगह दी गई है जिन्हें कोई जानता नहीं है और ऐसे में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नाराज है। रतलाम में जिला प्रशासन ने 50% क्षमता के साथ सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन रतलाम शहर में अभी भी सिंगल स्क्रीन सिनेमा और मल्टीप्लेक्स बंद है। किसी सिनेमाघर को संचालन ने सिनेमा चालू नहीं किया है। मल्टीप्लेक्स संचालक मोहित जैन ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि पिछले 16 महीनों से उनका मल्टीप्लेक्स बंद पड़ा है। बिजली का न्यूनतम बिल 2 लाख रुपए महीना जमा करना पड़ता है। पूरी क्षमता के साथ सिनेमाघर खोलने और नई फिल्मों के साथ कई छूट मांगी गई है। भोपाल में अब तक 18 दिन में सिर्फ 2 दिन ही बारिश हुई है। बीते 7 दिन से तो बारिश नहीं होने के कारण दिन और रात के तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की जा रही है। सामान्य बारिश का कोटा 23% घटा। मौसम विभाग ने आज भी शहर में दिन भर बादल छाए रहने और शाम तक गरज चमक के साथ बौछारें बढ़ने की संभावना जताई है। एक बार फिर मौसम विभाग ने 22 जुलाई से बारिश होने की भविष्यवाणी की। छिंदवाड़ा पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। पुलिस कांस्टेबल सियूनी पुलिस का विशेष शाखा में है पदस्थ। उमरिया जिले में 2 परिवारों में हुए आपसी विवाद को मामूली मारपीट बताकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 2 आरोपियों में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, लाठी डंडे के साथ धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। छतरपुर में मनकारी गांव के एक वीडियो में अधेड़ व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें 2 युवक अज्ञात कारणों के चलते अधेड़ व्यक्ति की लाठी डंडों के साथ मारपीट कर रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में अधेड़ व्यक्ति छोड़ने के लिए मिन्नतें कर रहा है, लेकिन दोनों युवक मान नहीं रहे हैं और जमकर मारपीट कर रहे हैं। बैतूल में महिला का पत्थरों से कुचला शव मिला, जिसकी सूचना बच्चों ने पड़ोसियों को दी। मृतका के पति से विवाद हुआ था। पति मौके से फरार, पति पर हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बैतूल में सनसनीखेज वारदात। सालीढाना गांव के एक दंपति को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आग से झुलसे पति पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत स्थिर। पूरे मामले में पुलिस को गांव के एक तांत्रिक पर संदेह। तांत्रिक घटना के बाद से फरार। तांत्रिक के मना करने के बावजूद भी महिला ने दूसरी शादी की थी। महासमुंद में NH 53 पर रॉयल बस ट्रेवल्स की बस सरायपली के रायपुर जा रही थी और इस दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस बस चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी है। पेंड्रा में हाथी प्रभावित 5 गांव में जाकर ग्रामीणों के बीच कैंप लगाकर हाथी विशेषज्ञों की मौजूदगी में लोगों को जागरूक करने की पहल की गई। हाथियों से बचाव के लिए जागरूक करने की दिशा में मरवाही DFO ने यह पहल की। उमरिया जिले के पाली रेंज में लगे जंगल के वन विभाग को गश्त के दौरान संदिग्ध हालत में तेंदुए का शव मिला। SDO ने बताया कि बाघ और तेंदुए की आपसी लड़ाई में तेंदुए की मौत हुई।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के जो खिलाड़ी जा रहे हैं वे अपनी मेहनत के जरिए यहां तक पहुंचे हैं। मुझे विश्वास है कि वे अपने खेल में पूरी ताकत लगाएंगे। उत्तराखंड के बाद अब यूपी में भी कांवड़ यात्रा पर रद्द कर दिया गया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये फैसला लिया। इसके लिए पहले कांवड़ यात्रा संघों से बात की गई। सहमति बनी कि कोरोना की वजह से इस साल भी कांवड़ यात्रा न निकाली जाए। पहले सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी थी। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्टडी में ये जानकारी सामने आई कि कोरोना वैक्सीन सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से होने वाली मौतों में 99% तक सुरक्षा मुहैया कराती है। स्टडी में कहा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद से संक्रमित होने वाले 9.8% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है, जबकि सिर्फ 0.4% संक्रमितों की मौत हुई है। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,36,709 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 44,39,58,663 सैंपल टेस्ट किए जा चुके। दिल्ली में 59 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 91 लोग ठीक हुए और 4 की मौत हुई। अब तक 14.35 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आए। मध्य प्रदेश में 11 नए मामले सामने आने पर 23 ठीक हुए हैं और अब तक राज्य में 7.91 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आए। छत्तीसगढ़ राज्य में 226 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 354 लोग ठीक हुए और 2 की मौत हुई। अब तक 9,99,000 लोग संक्रमण की चपेट में। गोवा में पिछले 24 घंटे में 159 नए मामले सामने आए। 152 रिकवरी हुए और 3 मौतें दर्ज की गई। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 32 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 66 लोग डिस्चार्ज हुए। कुल सक्रिय मामले 656। तमिलनाडु में आज 2,205 नए मामले सामने आए हैं। 2,802 रिकवर हुए और 43 मौत दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 28,590। केरल में आज 16,148 नए मामले सामने आए हैं। 13,197 रिकवरी और 114 मौतें दर्ज की गई। कर्नाटक में 1,869 नए मामले सामने आए हैं। 3,144 रिकवरी और 42 मौतें दर्ज की गई। सक्रिय मामले 30,082। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2,672 नए मामले, 2,467 रिकवरी और 18 मौतें दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में 81 नए लोग संक्रमित पाए गए। 106 लोग ठीक हुए और 4 की मौत हुई। अब तक राज्य में 17,07,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके। राजस्थान में 42 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 47 लोग ठीक हुए हैं और अब तक राज्य में 9,53,000 लोग संक्रमण की चपेट में। गुजरात राज्य में 37 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान 110 लोग ठीक भी हुए। यहां अब तक करीब 8,24,000 लोग संक्रमण की चपेट में। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सुलह का मसौदा तैयार। कांग्रेस आलाकमान ने इसके लिए 4 सूत्रीय फॉर्मूला किया तैयार। फॉर्मूले के अनुसार सिद्धू पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। सिद्धू के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिनके नाम अमरिंदर तय करेंगे। मिल सकती है कैबिनेट में फेरबदल में भी कैप्टन को फ्री हैंड मिलेगा। किसी को मंत्री बनाना या कैबिनेट से हटाने से सिद्धू समेत किसी नेता का दखल नहीं रहेगा। कांग्रेस 1-2 दिन में सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का औपचारिक ऐलान कर सकती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर के बीजेपी पर बोला हमला। थरूर ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए जनसंख्या का मुद्दा उठा रही है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय को निशाना बनाना है। थरूर ने संसद सत्र को लेकर के कहा कि विपक्ष कुछ मुद्दों पर सरकार के
सरकार से चर्चा करना चाहता है, लेकिन वहां हंगामा कर सत्र को रोका जाता है। राज्यसभा सांसद और असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दावा किया है कि प्रमाणिक बांग्लादेशी नागरिक है और उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर के जांच कराने की मांग की। बोरा ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैं आपसे निश्चित प्रमाणिक के वास्तविक जन्म स्थान और नागरिकता के बारे में पारदर्शी तरीके से जांच कराने और पूरे मुद्दे को स्पष्ट करने का आग्रह करता हूं। तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार में हुई भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत पर दुख जताया है। संगठन के प्रवक्ता जबीदुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सिद्दीकी की मौत का हमें दुख है। मुजाहिद ने कहा कि हम इस बात से दुखी है कि पत्रकार हमें बिना बताए युद्धग्रस्त इलाके में आ रहे हैं और अगर वे हमें अपने आने की जानकारी देते हैं तो हम उनकी पूरी देखभाल करेंगे। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की 2 घटनाओं में कई लोगों की मौत, इनमें से 17 लोगों की मौत चेंबूर इलाके से तो वहीं 3 की मौत विक्रोली में हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने घटना पर दुख जताया है। लिखा, मुंबई के चेंबूर और विक्रोल में भारी वर्षा के कारण हुई हादसा में कई लोगों के हताहत होने की खबर से अत्यंत दुख हुआ। शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। जापान की राजधानी टोक्यो ने 23 जुलाई से शुरू होने जा रहे ओलंपिक खेलों पर कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है और अधिकारियों का कहना है कि ओलंपिक विलेज में 2 एथलीट कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बिहार के मुजफ्फरनगर में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनेगा। यह मंदिर उनके सुपर फैन सुधीर कुमार बनवाएंगे। 4 साल के अंदर मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर के फैन सुधीर कुमार इसे मुजफ्फरनगर में बनवाएंगे और फैन सुधीर कुमार का कहना है कि चंदा नहीं लूंगा, खुद के पैसों से लगाऊंगा और उनकी इच्छा है कि मंदिर में पहला कदम सचिन का ही हो। भारत और श्रीलंका के बीच आज 3 बड़े मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला। दोनों टीमें करीब 4 साल बाद आपस में वनडे सीरीज खेल रही हैं। भारत की मुख्य टीम के इंग्लैंड में होने के कारण इस सीरीज के लिए शिखर धवन की अगुवाई में युवा टीम चुनी गई है। कम अनुभव के बावजूद भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ जीत की दावेदारी मान रही है।